Dear students, chapter number 12 and session number 2, सब रेडी हो? पिछले वाले सेशन में हमने कहा था, सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे. नाउ वी वांट टू डू दी प्रश्नावली 12.1 के सारे सवाल. ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए कि नहीं करिए? क्वेश्चन स्टार्ट करें. सभी लोग अपनी कॉपी और पेन और बुक वगैरह सब खोल के बैठे हो? ओके, तो सबसे पहला ये पहला वाला क्वेश्चन करना है. ओके, चलो यहीं कर लें अपन. पहले तो इसको कैसे करेंगे? 1/3 स्क्वायर हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा ना. चलो जल्दी जल्दी करते. पहले एक बार ये करेंगे. 1/-4 की पावर 2 बन जाएगा, बनेगा ना. ये हो जाएगा 1/ ये -4 का स्क्वायर. जब स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. आंसर क्या बनेगा? 1/8 आएगा कि नहीं आएगा? और इसका आंसर बच्चों बताओ मेरे को क्या आएगा? 1/2. तो 1/2 की पावर -5 बन गया, इक्वल टू 2 की पावर +5 ऊपर चला गया. और 2 की पावर 5 कितना होता है बताओ? 2 × 2 × 2 8 × 2 16 16 और × 2 32. तो आंसर क्या आना चाहिए? 32. ये देखो मैंने जबानी निकाल दिया, बिना कैलकुलेशन के निकाल दिया, है ना. कैसे अपन को जल्दी. अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन को करने के तरीके से. चलो आ जाओ फटाफट. पहला क्वेश्चन 3 - 2 नीचे गया, क्या बन गया? 3 स्क्वायर बनाना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाता है. हाँ, अंश से हर बनता है तो अपना चिन्ह बदल जाता है. पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, या प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है. क्लियर? -4 का -2 पावर -2 सबसे पहले नीचे ले लिया, ये नीचे ले लिया. फिर इसको जरा खोला तो 4 चौक 16 होता है ना. लेकिन माइनस माइनस को अगर अलग से खोलेंगे तो क्या आएगा? 1/-4 × -4. तो क्या हो जाएगा? 1/16 16, 1/16. तीसरा क्वेश्चन जो मैंने जबानी किया था अभी अभी, 32 उत्तर आया ना? बिल्कुल रेडी है. क्वेश्चन नंबर करेंगे 2. सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए. ये सारे सवाल करने हैं. प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नहीं करे हो तो वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन करो और उसके बाद ये वीडियो को देखना है. सबसे पहला क्वेश्चन, -4 की पावर 5. ऊपर देखो क्या आएगा? देखो -4 की पावर 5 डिवाइड बाय, भाजक -4 की पावर 8. तो जो बड़ा वैसे नीचे 8 है, 8 है, तो अपन क्या करते? ऊपर वाले को नीचे ले जाते. तो अपन नीचे ले गए तो ये बन गया क्या? 1/-4 और उसका 8 - 5 हो गया. तो क्या बचा? ये बचा दिस 1/-4 की पावर 3. अब इसको जब अपन खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/-4 × -4 3 बार लिखोगे ना? लिखोगे ना? तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 16 चौक 64. तो ये -3 बार आ रहा है तो माइनस रह जाएगा. आंसर आएगा -1/64. क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का अपन ने किया पहला पार्ट. कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं? दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत इजी है. 1/2 की पावर 3, बाहर कोष्टक के पावर 2 है, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 6. बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 की पावर 6 निकाल देना उत्तर. 64 आएगा, 64. ये किया मैंने.
ये इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इसको पूरा खोल दिया और ये बन गया। इधर से क्लब करना चाहो तो यहाँ पर है ना ऐसे कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला के ये 8 इंटू 8 64, 2 की पावर 6। गुणा करना सीखना है। केवल मैं बोल रहा हूं और आप सुनेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। मैं केवल आपको आइडिया बता रहा हूं। कैलकुलेशन आपको करना सीखना चाहिए। 2 को 6 बार लिखना और 2 को 6 बार को गुणा करना, वो भी अपने को आना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे तीसरा। एक तरफ -3 की पावर 4 है, उधर क्या है 5/3, ऊपर पावर 4 है। सबसे पहला आइडिया क्या लगाएंगे? हाँ, कौन सा फॉर्मूला? पावर दोनों की सेम है, फटा, बहुत इजी। क्या करना है? फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी कोष्टक पावर m। फॉर्मूला ये लगाने वाला हूं। लगाओ फॉर्मूला। यस, वेरी वेरी गुड। ये हो जाएगा -3 गुणा 5/3, दोनों की पावर बाहर आ जाएगी 4। -3 को इससे काटा, ये बन गया -5 पावर 4। पावर 4 है तो ये हो गया सम संख्या है, माइनस बन जाएगा प्लस, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 4 बार माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, वो माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस इंटू प्लस प्लस। बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया 5 की पावर 4। खोलना चाहो तो खोल देना, इसको लिख देना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 25 गुणा 25 लिख देना बराबर 625 भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्या है ये? सब में 3 का बेस है, पावर जोड़ते जाओ। ये 3 की पावर -7 भाजक 3 की पावर -10, ब्रैकेट बंद करना, गुणा 3 की पावर -5। करो ऊपर नीचे लाओ, बहुत इजी है। ये मैं कर दिया। इसके बाद 10 को ऊपर ले गया तो -7 प्लस का 10, ये बन गया 3 का क्यूब। ये हो गया बाहर, इंटू लगा हुआ है। अब अपने को ये लगा देना है, वो वाला फार्मूला, दोनों को जोड़ना है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 -5। तो आंसर क्या आ गया? 3 की पावर -2। अपने को धनात्मक लेना है तो नीचे उतार दिया, बन गया 3 की पावर स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ये आंसर आ गया। बहुत गड़बड़ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। एक तरफ 2 है, एक तरफ 7 है, लेकिन दोनों की पावर सेम है। तो बहुत इजी है। 2 इंटू -7, ऊपर का -3, ये बन गया -14 -3, तो 1/- -14 पावर 3। आंसर ये आ गया। आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ गया। चलिए साहब, मान ज्ञात कीजिए। ये वापस वही काम है, सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं। करते जाओ, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाना है, केवल देखना नहीं है, खुद से सॉल्व करना है। चलें शुरू करें। पहला क्वेश्चन, 3 की पावर 0,
3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 वैल्यू क्या आएगी 1। क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 की पावर माइनस, तो ये हो जाएगा 1/4 होगा कि नहीं होगा, इंटू 2 की स्क्वायर, तो 2 को स्क्वायर 4 लिख दो, करो सोल्व, बस अब तो इजी हो गया। ये आ गया 4 लघुत्तम, ये हो गया 4 प्लस 1 बन गया, बाहर गुणा 4 है, तो ये हो गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, उत्तर 5 आया कि नहीं। देखो मैंने रफ में किया है, आप भी ऐसे कभी कभी जबानी सोल्व किया करो। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आ गया आंसर 5। इजी, बहुत इजी। क्वेश्चन करेंगे ये वाला, इसमें क्या है, एक तरफ सब 2 हैं, एक अकेला 4 जो है वो 4 है, उसको 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर लिख देना है। करो इसको भी सॉल्व, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर स्क्वायर के ऊपर -1, ये ब्रैकेट बंद कर दो, भाजक लगा दो, 2 की पावर -2 कर दो, करो सॉल्व। ये मैंने इसको ऐसे लिखा, 2 की पावर 2 भी कर सकता था, और सीधा 1/4 भी ले सकता था, तो ऐसे कर दिया मैंने। 1/2 इंटू 1/4, इंटू का निशान है, यहाँ भाजक है, तो ये बन जाएगा 1/8 भाजक 1/2, 1/4 कर दो इसको, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 1/8 भाजक 1/4 आप कर रहे हो, तो ये भाजक जिससे करते हैं उसको उल्टा कर देते हैं और गुणा का चिन्ह लगाते हैं, अपने पढ़ा हुआ है 6ठी क्लास में, तो इसको कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/2। डू दिस क्वेश्चन। कभी आपको डाउट लगे, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को समझ लेना है। ये क्वेश्चन करिए तो और इजी है, इसमें 2 को हमेशा इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो ये अपनी वो चेंज हो जाएगी, बस सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल। करो, ये पहले इसको खोला, ये आगे 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 4 की पावर ऊपर ले लिया, ये बन गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4, तीनों को खोल दिया, 2 दूनी 4, 3 तरी 9, 4 चौक 16, तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 29। बच्चों में बार बार एक बात, भूल से भी ये गलती मत कर देना कि केवल देखने से याद नहीं होगा। आपको वीडियो को, क्वेश्चन को तभी देखना है जब आपको एक बार या तो कर लो और उसके बाद क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। नहीं तो आप अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आ सकता है। ऊपर का लास्ट में पावर 0 है, बिना देखे उत्तर लिख दो 1, बिना देखे। सॉल्व करना चाहो तो भी कर दो, बोली 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ब्रैकेट करके 0, तो भी आंसर 1 लिख दो। फिर लिख देना फॉर्मूला, चूंकि a की पावर 0 बराबर फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। किस फॉर्मूले के कारण से आप डायरेक्ट आंसर लाए हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1। लास्ट क्वेश्चन करो बच्चों, -2 3 है, ऊपर -2 है और बाहर ब्रैकेट, पहले उसको चाहे तो ऐसे कर सकते हो, -2/3, इसको कर दो -4, 2 दूनी 4 होता है, ये बन जाएगा, फिर वापस माइनस ऊपर नीचे कर दो तो प्लस बन जाएगा, तो 3/-2 की पावर बन जाएगा 4।
माइन पावर 4 है तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। सोल्व कर लो। 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये बन जाएगा 81 और ये होना चाहिए मेरे ख्याल से 8 और 16, 2 की पावर 4 16। या आंसर है क्या? है क्या? जरा देखो, बिल्कुल सही किया। कैसे किया जरा देख लो एक बार। -2/3, पहले तो ये फॉर्मूला दोनों को गुणा कर दिया, ये दोनों। फॉर्मूला कौन सा है याद दिलाऊं क्या? m की पावर n, ये हो तो m होना चाहिए m इंटू n। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपन ने ऐसा कर दिया। फिर ये माइनस माइनस था तो इसके हिसाब से इनको अपन ने रिवर्स कर दिया। यहाँ भी आप फॉर्मूला लिखो 1 अपॉन, सॉरी ऐसे लिखो, a की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस, ये ऐसे लिख देना फॉर्मूला। इस कारण से अपन ने ऊपर नीचे कर दिया। फिर ये माइनस था, 4 की पावर थी, इसलिए पॉजिटिव बन गया, तो ये अपना आंसर आ गया। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। हाँ, अब आपको लगा है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ क्या करोगे, यहाँ 2 8 है ना, उसको 2 की पावर क्यूब बना देना, फिर ऊपर -1 लगा देना, इंटू 5, ये क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, और ये 2 की पावर -4। बस अब इसको जरा सोल्व कर लो। ये हो गया 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। और सोल्व कर लो तो 2 की पावर -3 ऊपर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 3, ये बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, ये बन जाएगा 2, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, और उत्तर आ जाएगा 250। देखो कैसे अपन जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में अपन को लगा रहा है कैसे करें, कुछ नहीं, फटाफट आंसर निकालो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। ये कर लिया, ये मैंने 2 की पावर 3 बना दिया, ये कर लिया, ये आ गया, और ये आ गया 250। केवल देखना नहीं है, सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करना है। बस एक बार देख लो, फिर इसको बंद करो और खुद से सारा व्यवस्थित क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मैथमेटिक्स है बच्चों। हाँ, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें भी दिमाग लगा लो। ये 6 को बना दो 2 इंटू 3, बस करो कन्वर्ट और काम हो जाएगा। करो, ये ऐसे भी किया तो भी सही है, और 2 इंटू 3 नहीं किया, ये भी तरीका ठीक है। 2 इंटू 3 करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये इंटू है तो सब को खोल दिया। चाहो तो इसको लिखो 1/5 गुणा 1/2, फिर इसको लिख देना। चाहे आपको 3 इंटू 2 लिखना है तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1/60 उत्तर। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। इसमें क्या है, m की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3, डिवाइड का चिन्ह है। ये आ जाएगा 5 की पावर 5 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 है, तो m प्लस 3 बराबर अपन मान सकते हैं 5, क्योंकि दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ बेस सेम है, तो अपन सेम लिखेंगे। तो m बन जाएगा 5 - 3 बराबर 2। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जरा देखो। ये मैंने किया, इसको नीचे ले लिया पहले, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह था, भाजक का चिन्ह है। फिर उसके बाद इसको ऊपर लाया तो 5 + 3 हो गया। अब यहां लिखना है, चूंकि बराबर के दोनों तरफ समान आधार है,
अतः दोनों के पावर भी समान होंगे। तो फिर लिखना m+3 बराबर हो जाएगा 5। फिर लिखना m बराबर 5 - 3, तो फिर लिखना m बराबर 2। उत्तर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, जितना करोगे उतना मजा आता है। यहीं पे करते हैं। ये 1/3 का पावर माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/3 -1 माइनस 1/4 -1, ब्रैकेट बंद कर दो, ऊपर -1 है। ये बन जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस का 4, ऊपर -1 है। ये बन जाएगा -1, ऊपर -1 है। ये बन जाएगा माइनस, ऊपर आकर नीचे आके -1 की पावर 1, आंसर आ जाएगा -1। क्या मस्त सवाल है। नीचे 1/-1 का मतलब भी -1 ही होता है। कितना इजी आंसर है। करो क्वेश्चन। ये किया, सबसे पहले इसको नीचे ले लिया, फिर इसको जो है -1 के हिसाब से ऊपर ले लिया, तो प्लस प्लस हो गए, तो ये हो गए 3 - 4, अंदर रह गया -1 की पावर -1, तो फिर नीचे उतार दिया, तो 1/-1, एक ही बात है। 1/-1 = -1, आंसर इज -1। हाँ, इसमें भी इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर नीचे करो। 5 की पावर -7 अपॉन 8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -4 करो, ऊपर नीचे। जो बड़ा हो पॉजिटिव उसको नीचे ले जाना। ये किया, ये कर लिया, फिर अपन ने क्या किया, दोनों को एक बार साथ लिया, 5 दोनों को ऐसे लिख दिया एक बार। फिर अपन ने क्या किया कि यहाँ 8 जो था प्लस में, तो ये ऊपर ले गए 8 को, क्योंकि 7 ज्यादा है 4 छोटा है, और 5 वाले में अपन नीचे लिया है 5 को, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 8 की पावर 3, 5 की पावर 3, उसको खोल लिया अपन ने। 8 × 8 × 8, 5 × 5 × 5, ये अपना आंसर आया। केवल ऊपर नीचे किया है, केवल ऊपर नीचे किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। करना क्या है, ये 25 है, ये 10 है, बस कुछ नहीं करना है। 25 को लिख देना 5 का स्क्वायर, 10 को लिख देना 5 × 2। 5 5 जहां भी इकट्ठे कर लेना, फिर 5 के पावर को आपस में काट लेना, ये t को भी ऊपर ले जाना, अपना काम हो जाएगा। तो ये अपन ने किया, इसको 5 का स्क्वायर बना दिया, ये 5 × 2 लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये 5 का स्क्वायर, नीचे 5 3 था माइनस का, ये 1 था, तो -3 + 1 लिख दिया। ये इसको × 2 अकेला छोड़ दिया, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर × t की पावर 4, नीचे बचा 5 - 2 × 2। ठीक है, माइनस प्लस की गलती मत करना। इसको जरा मैं ऊपर लिया, तो ये बन जाएगा 5 2 + 2 t की पावर 4 देश, तो ये आ गया 5 की पावर 4 × t की पावर 4 अपॉन 2। इसको मैंने 5 की पावर 4 को खोल दिया, ये मेरा आंसर आ गया 5 × 5 × 5 × 5। लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे, इसको लिख दो 5 × 2, और ये है आपका 5 × 5 × 5 का क्यूब है। ये 6 को भी लिख देना 2 × 3।
टुकड़े कर देना, अभाज्य गुणनखंड जिसको अपन कहते हैं, तो अपन को कैलकुलेशन फिर उन्हीं को निपटना रहेगा। करो, ये कर दिया, ये 2 × 5 कर दिया, ये 5 का क्यूब कर दिया, ये 2 अब जरा खोल लो तो ये बन गया, देखो 3 की पावर -5, ये गुणा किया 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, ये 5 का क्यूब, नीचे 5 का 7 था, ये 2, इसको खोला तो ये बन गया 2 की पावर -5 और ये बन गया 3 की पावर -5। जो कट रहा है वो काट दिया, ये इसको, ये सलंग कट गए, ये कट गए, ये कट गए। अब बचे कौन, ये 3 बचे। तो अपन 5 को सेट कर दिया अपन ने, 5 की पावर -5 + 3 और ये ऊपर चला गया तो ये बन गया प्लस का। तो ये तो हो गया माइनस का, तो रह गया अकेला 5 और 7 और 3 हो गए 10 प्लस के। उत्तर क्या आ गया बच्चों, 5 की पावर 5 इज योर आंसर। हो गई पूरी प्रश्नावली, समझ में भी आ गई, इंटरेस्ट भी आ गया, डर तो नहीं लगा। हाँ, थोड़ा आगे पढ़ लें क्या, कि अगले सेशन का इंतजार करोगे? कुछ सवाल पढ़ते हैं। ये अपन ने बड़ी संख्याओं को 10 टू द पावर में कन्वर्ट करना तो सीखा था, और छोटी संख्या अगर हो तो कैसे करोगे ये अपन सीख लेते हैं। फिर अपन अगले वाली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और अपनी प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार आपने 6th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, मैं यहां बताता हूं, ये अगर कोई संख्या हो तो 10 टू द पावर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना था, एक संख्या लिख के बिंदी लगानी थी। लगाओ, तो 1.496 तो लगाना है, इंटू 10 टू द पावर कितने अब जितने संख्या को छोड़ के बिंदी लगाया इतने 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखो 3 3 6 3 9 और 2 11। क्या लिखोगे, 10 टू द पावर 11। हाँ, अब जरा प्रैक्टिस करते जाओ। जरा ये बताओ मेरे को, प्रकाश का वेग बताओ, 3 × 10 टू द पावर 3 6 और 2 8। क्लियर? ये मुझे बताओ। अब ये तो मैंने आपको पॉजिटिव वाला सिखाया, अब मैं नेगेटिव वाला सिखा दूं, है ना बच्चों? जरा नेगेटिव वाला खास इंपॉर्टेंट वो है। ये मान लिया है बेटा, तो ये कितने हैं देखो, 3 जी पॉइंट का कितने, 1 2 3 4 5। क्या लिखोगे, 7 × 10 टू द पावर -6। पॉइंट के आगे जितनी संख्या है, जहां पे आप बिंदी लगा रहे हो वहां तक गिन लो और 10 टू द पावर माइनस करते जाओ। चलो इसको करके बताओ, कंप्यूटर का तार। 3 × 10 टू द पावर, देख 2 3 4 5 -6 आएगा कि नहीं? क्लियर है? अब तो इजी समझ में आ रहा है। चलो ये मुझे कौन करके बताएगा, ये वाला करके बताओ। इसमें देखो 1.275 इंटू 10 टू द, अब ये 1 तक की संख्या गिनी, तो 1 2 3 4 और 5 और 10 टू द पावर -5। ये ध्यान रखना, यहां मैंने एक के आगे बिंदी लगा दी, 2 7 5 को मत जोड़ना, 10 टू द पावर -8 मत कर देना। इतना सा मैंने आज आपको पढ़ाया, और यहाँ अपन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अभी अपन ने जो पढ़ा है इसी को यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या किया है, 7 × 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। आया कि नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं आया बच्चों? ये बताओ मेरे को। तो यहाँ क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 1 के पीछे कितना, 3 है ना बच्चों? तो 1.6 10 टू द पावर -3 आना चाहिए ना। ये देखो आया, ये आया। ये समझने वाला, देखो मैंने यहाँ क्या किया, 1 16 था तो 16 नहीं, 1 के आगे बिंदी लगाई है।
तो 1 तक की गिनती करनी है। और करें प्रैक्टिस, और कर लें बच्चों। फिर अपन जब दोबारा मिलेंगे तो अपन इनको डायरेक्ट करना सीखेंगे। चलो ये जल्दी जल्दी मुझे बताओ बच्चों, ये क्या होगा? हाँ, 5.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना लगाना है बताओ? 5 तक की संख्या गिन लो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 है कि 7 है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हो जाएगा 5.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये जल्दी से बताओ मेरे को, ये 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 तक गिरो। 1 2 3 4 5 6। ओके, गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। माइनस लगाना सीख गए? तो प्लस भी बता दो जरा, ये 2 क्वेश्चन करके बता दो मेरे को। हाँ, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 2 तक, 2 के आगे बिंदी है तो जो 16 है ना, 16 का 1 तक गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 10 टू द पावर 7। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कर लेते हैं अपन। ये बताओ मेरे को, 1.524 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये छोटा सा आज अपन ने 10 टू द पावर पॉजिटिव वाला और 10 टू द पावर माइनस वाला, बड़ी बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या करी। चाहे तो अपन क्वेश्चन आज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं ताकि आप पूरी प्रैक्टिस करके मेरी नेक्स्ट क्लास में आओगे और सारे एग्जाम्पल करते हुए सारे क्वेश्चन के आंसर करके लाओगे, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपका अभी ब्रेक दे रहा हूं एंड मैं सोचता हूं कि आप पूरी जो प्रश्नावली अभी अपन ने की है 12.1, इनके सारे सवालों को एक बार रफ कॉपी में करेंगे बिना देखे। जब आपका परफेक्शन हो जाए, अगर आपको डाउट लगे तो वीडियो रन करना, और नहीं आपका परफेक्शन हो जाए, आंसर परफेक्ट आ जाए, तो पूरी परफेक्ट हैंडराइटिंग में सारे क्वेश्चन को आपकी जो भी नोट्स की कॉपी है या फेयर कॉपी है, व्हाटएवर जो भी है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। और करने के बाद इसमें कुछ प्रैक्टिस के जितने सवाल है वो सब करेंगे, तो आपका ये चैप्टर एकदम सॉलिड हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।